थार रेगिस्तान का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? चारों तरफ रेत ही रेत, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इसी रेत के समंदर के बीचों बीच एक ऐसी जगह हो जो सिर्फ रेत नहीं, बल्कि इतिहास, कला और न जाने कितने ही छिपे हुए खजानों का गढ़ हो। जी हां, आज हम बाड़मेर की इसी अनसुनी कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या रेगिस्तान का मतलब वाकई सिर्फ रेत और सन्नाटा होता है? मतलब जब भी हम सोचते हैं तो बस दूर दूर तक फैले टीले और एक अजीब सी खामोशी ही तो नजर आती है। पर क्या हर रेगिस्तान की कहानी बस इतनी ही है? चलिए आज देखते हैं कि कैसे बाड़मेर की कहानी इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देती है और हमें दिखाती है कि असल में यहां जिंदगी कैसे धड़कती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसकी जड़ों से, मतलब इसके इतिहास से। और यकीन मानिए, बाड़मेर कभी सिर्फ एक दूर दराज का इलाका नहीं था। असल में ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, एक स्ट्रेटेजिक सेंटर हुआ करता था। इसका सफर सदियों पुराना है। सोचिए, 12वीं सदी में इसे मालानी कहते थे और ये परमार राजपूतों का गढ़ था। फिर 16वीं सदी आई और रावत भीमा ने आज के बाड़मेर शहर की नींव रखी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुगलों के दौर में भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहीं से रेगिस्तान के सारे ट्रेड रूट्स कंट्रोल होते थे। और फिर आज़ादी के बाद 1947 में ये हमारे राजस्थान का एक अटूट हिस्सा बन गया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा उस जमीन और मौसम को भी समझ लेते हैं जिसने बाड़मेर के किरदार को गढ़ा है। और सच कहें तो ये एक ऐसी धरती है जहां कुदरत अपने एक्सट्रीम्स दिखाती है, अपनी चरम सीमाओं पर होती है। यहाँ के तापमान का खेल तो बस पूछिए मत। आप सोच कर देखिए, गर्मियों में पारा 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब झुलसा देने वाली गर्म हवाएं। और फिर जैसे ही सर्दियां आती हैं, रातें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि टेम्परेचर लुढ़क कर सीधे 0 पर पहुंच जाता है। दिन में आग और रात में बर्फ, यही तो है यहाँ के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती। और बारिश, उसका तो हाल ये है कि पूरे साल में मुश्किल से 250 मिलीमीटर, समझ लीजिए पानी की हर एक बूंद यहाँ सोने के बराबर है। तो सवाल यही उठता है ना, कि इतने सूखे और इतने हार्श एनवायरनमेंट में आखिर जिंदगी पनपती कैसे है? तो चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि इन मुश्किल हालात में भी जिंदगी ने अपने लिए रास्ता कैसे बनाया है। और सच बताऊं, ये बाड़मेर की कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है डेजर्ट नेशनल पार्क। यहाँ फुर्तीले चिंकारा को दौड़ते हुए देखा जा सकते हैं, चालाक रेगिस्तानी लोमड़ियां अपना शिकार ढूंढती हैं और भारतीय भेड़िए अपने झुंड में घूमते हैं। इन सब जानवरों ने, आप देखिए, खुद को इस कठोर धरती पर जीने के लिए कितने कमाल के तरीके से ढाल लिया है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही खास मेहमान भी मिलता है, गोडावण, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के नाम से जानते हैं। ये भारत के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है और दुख की बात यह है कि ये विलुप्त होने की कगार पर है। बाड़मेर इसके बचे कुचे कुछ आखिरी घरों में से एक है और यही बात इस जगह को कंजर्वेशन के लिए, मतलब इसके संरक्षण के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बना देती है। जानवर ही नहीं, यहाँ के पेड़ पौधे भी किसी योद्धा से कम नहीं हैं, जैसे खेजड़ी, बबूल, केर और सांगरी। ये न सिर्फ कम से कम पानी में जिंदा रहना जानते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों और जानवरों के लिए खाने का इंतजाम भी करते हैं। असल में यही तो हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। तो इस कठोर माहौल ने सिर्फ जानवरों और पेड़ पौधों को ही नहीं, यहाँ रहने वाले इंसानों को भी उतना ही मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाया है। तो अब देखते हैं कि इन सब के बीच यहाँ का कल्चर और इकोनॉमी वो कैसे फल फूल रहा है। देखिए, बाड़मेर की इकोनॉमी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी जड़ें ना पारंपरिक और आधुनिक दोनों जमीनों में हैं। मतलब एक तरफ तो बाजरा और मूंग जैसी फसलें हैं, दूसरी तरफ पशुपालन है और वो हाथ की कारीगरी, हैंडीक्राफ्ट, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इन सब के अलावा भी एक चीज़ है, एक ऐसी चीज़ जो आज बाड़मेर की पूरी किस्मत बदल रही है। जी हाँ, इस रेत के ठीक नीचे एक मॉडर्न खजाना छिपा है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी जमीनी तेल खोजों में से एक हुई है और इस एक खोज ने इस पूरे इलाके की ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जैसे एक नई जान फूंक दी है और इसे एक छिपे हुए इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल दिया है। लेकिन तेल और गैस से भी बढ़कर बाड़मेर की असली आत्मा, वो तो यहाँ के कल्चर में बसती है। यहाँ की हवा में आज भी मारवाड़ी बोली की मिठास घुली हुई है, मांड और पधार जैसे लोक संगीत की धुनें गूंजती हैं और यहाँ के कारीगरों के हाथों से बनी वो शानदार अजरक प्रिंट और कढ़ाई, अरे उसकी तो पूरी दुनिया दीवानी है।
तो चलिए अब बाड़मेर की कुछ खास जगहों की सैर पर निकलते हैं। वो जगहें जो पत्थर और रेत में यहाँ के इतिहास और यहाँ के लोगों के जज्बे की कहानी सुनाती हैं। जैसे शहर के ऊपर शान से खड़ा बाड़मेर का किला जो बिल्कुल किसी पहरेदार की तरह लगता है, या फिर महाबार के वो सुनहरे रेत के टीले जो रेगिस्तान की असली विशाल खूबसूरती का एहसास कराते हैं। और जसोल मंदिर जैसे आस्था के केंद्र भी हैं जो यहाँ की गहरी आध्यात्मिक जड़ों की गवाही देते हैं। और फिर एक जगह है किराड़ू के मंदिर। इनकी नक्काशी और आर्किटेक्चर इतना शानदार है, इतना खूबसूरत है कि इन्हें एक खास नाम दिया गया है, राजस्थान का खजुराहो। और मुझे लगता है ये नाम ही अपने आप में इनकी भव्यता बताने के लिए काफ़ी है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि बाड़मेर सिर्फ रेत और गर्मी का नाम नहीं है। नहीं, ये तो कहानी है उस हिम्मत की, उस रेजिलियंस की जो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी मौकों में बदल देती है। इस कठोरता में जो समृद्धि छिपी है वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि वाकई कितने भी विपरीत हालात क्यों ना हो, जीवन और तरक्की के रास्ते हमेशा खोजे जा सकते हैं।